आध्यात्मिक और ऐतिहासिक नगरी है उज्जैन। ब्रह्म पुराण में उज्जैन का वर्णन ब्रह्म पुराण में सबसे उत्तम शहर के नगर के रूप में किया गया है। अग्नि पुराण में इसे मोक्षदा कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार पृथ्वी पर स्थित सप्तपुरियों में उज्जैन सर्वश्रेष्ठ है। और कहते तो ये भी है कि मैया पार्वती के कहने पर भगवान शिव जी ने इस विशाल नगरी को बसाया था, इसलिए इसको विशाला भी कहते हैं। सीएम ने कहा कि भारत का योग, विज्ञान, आध्यात्म और श्री महाकाल महालोक पूरी दुनिया में छाया हुआ है। श्री महाकाल महालोक के द्वितीय चरण का काम जुलाई के अंत तक हो जाएगा और परिसर 4 गुना बढ़ जाएगा। भारत का योग, भारत का विज्ञान, भारत का अध्यात्म और अपने महाकाल महालोक तो ऐसे छाए हैं कि पूरी दुनिया पूछ रही है कहाँ है महाकाल महाराज। देश भी आ रहे हैं और विदेशी भी आ रहे हैं। एक अद्भुत रचना महाकाल, श्री महाकाल महालोक के रूप में हुई है। और अभी तो ये पहला भाग है, दूसरे का निर्माण तेजी से चल रहा है। आज मैंने समीक्षा भी की है, जुलाई के अंत तक महाकाल महालोक का दूसरा भाग भी बनके तैयार हो जाएगा और हमारा परिसर श्री महाकाल महालोक का 4 गुना बढ़ जाएगा। अद्वितीय लोग, अद्भुत लोग, यहाँ सब कुछ अलौकिक है, लौकिक कुछ नहीं है। इस अद्भुत नगरी में केवल ये निवेदन करते हुए कि हम अपनी परंपराओं को ना भूलें, अपने जीवन मूल्यों को ना भूलें, अपने धर्म को ना भूलें, अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपने संस्कारों को ना भूलें, उनको याद करते हुए हम एक महान भारत के निर्माण में और एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान दें। और इसलिए कई तरह के कार्यक्रम संस्कृति विभाग भी करता है, उच्च शिक्षा विभाग भी करता है। ओवरऑल आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जितने आयोजन हो रहे हैं, अरे यह नया मध्य प्रदेश है, यहाँ श्री महाकाल महालोक है, यहाँ राम रजा लोक भी बनाने का हमने फैसला किया है। ओरछा में राम रजा लोक, चित्रकूट में वनवासी भगवान राम लोक, सलकनपुर में देवी महालोक और सागर के पास संत रविदास जी का विशाल और भव्य 100 करोड़ की लागत से बनता हुआ मंदिर। हम अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित तो नहीं कहूंगा, लेकिन हम इसको हम लगातार स्थापित करने का प्रयास करते रहेंगे। ये उज्जैन का गौरव दिवस भी है। आज के दिन ही उज्जैन अस्तित्व में आया था और इसलिए हमने उज्जैन की इन प्रतिभाओं का भी सम्मान किया है। आपके काम से ये नगरी अलौकिक हुई है। महाकाल महाराज, हरसिद्धि मैया, गोपाल मंदिर, गढ़ कालिका देवी, काल भैरव और चारों तरफ उज्जैन की छटा तो देखो। 3 लोक से न्यारी है उज्जैन, अवंतिका नगरी सचमुच में। और इसलिए यहाँ आके एक अद्भुत अनुभव होता है। लेकिन मैं भारतीय संस्कृति की बात कर रहा था। आज वर्ष प्रतिपदा भी सम्राट विक्रमादित्य जी, हम सब गर्व और आनंद से भर जाते हैं। शकों को पराजित करके खदेड़ खदेड़ के उन बर्बर आक्रांताओं को या तो यही मौत के घाट उतार दिया या ऐसा खदेड़ा के सीधे अपने देश में जाके रुके। और तभी से विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ है। उज्जैन वासियों, अवंतिका वासियों, मध्य प्रदेश वासियों, एक दर्द मेरे सीने में जरूर रहता है कि हमारे प्राचीन इतिहास को धीरे धीरे हम भूलने लगे थे। हम नया साल मनाते थे तो 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर, अब वो अंग्रेजी ईयर इतना छा गया कि हम अपने वर्ष प्रतिपदा को भूल गए, गुड़ी पड़वा को भूल गए, चेती चांद को भूल गए। और इसलिए हमने तय किया, सम्राट विक्रमादित्य ने जो विक्रम संवत प्रारंभ किया उसको आज भी पूरा भारत मानता है। हम उसको भी कैसे और स्थापित करें इसका भी प्रयास करेंगे। और हमने ये भी तय किया कि अपना नया साल है वर्ष प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा। धीरे धीरे लोग भूलने लगे थे और इसलिए हमने तय किया
कि वर्ष प्रतिपदा गुड़ी पड़वा के दिन छुट्टी होगी और अपना जो नया साल है उसको धूमधाम से मनाएंगे। शिवराज ने कहा कि ओरछा में राम राजा लोक, चित्रकूट में वनवासी भगवान राम लोक और सलकनपुर में देवी महालोक का निर्माण हम कर रहे हैं। सागर के पास 100 करोड़ की लागत से संत रविदास जी का भव्य मंदिर भी बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिट वॉइस न्यूज।